अब थोड़ा सा स्विच करते हैं, पॉपुलर कल्चर के बारे में बात करते हैं। जोधा अकबर एक फिल्म आई और उसने ये मतलब स्थापित कर दिया हमारे मानस में कि जोधाबाई थी और अकबर कितना महान था और कितना ग्रीक गॉड टाइप का वो दिखता था और कैसे जोधाबाई आती है। और ये तो इसके बारे में बताइए कि इसके बारे में इसकी सच्चाई क्या है। 5 फुट 6 इंच अकबर की हाइट थी। हम्म। एक इतना बड़ा 2 बाई 2 सेंटीमीटर का मस्सा उसके गाल पे था। सांवले रंग का आदमी था और थोड़ा भारी शरीर में था, स्टॉकी था। मोटा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन स्टॉकी था। ऋतिक रोशन से आप तुलना कर लें कि वो क्या था, जो भी था। आपने एक प्रश्न पूछा था मुझसे 2 प्रश्न पहले कि कौन कौन से झूठ मुझे पता चले थे इसके अंदर। तो एक जो झूठ जिसको मैं बहुत मेरी आत्मा से जिसको मैं घृणा करता हूँ व्यक्ति, वो है अकबर। क्योंकि इसको हमें महान करके पढ़ाया गया, अकबर द ग्रेट। अकबर द ग्रेट। और एक समय था जब हम बच्चे थे तो हम भी अकबर द ग्रेट बोला करते थे, और उस दिन के लिए लज्जित हूँ। उस दिन के लिए मैं अपने आप को कोसता हूँ कि यार इतनी बुद्धि नहीं थी। हमारे माँ बाप ने भी हमें नहीं टोका। 25 फरवरी 1568 को इस अकबर महान ने चित्तौड़ में 40,000 निरपराध हिंदुओं की हत्या की थी। 40,000। और ये कोई पागल हिंदू नहीं कह रहा है, ये अबुल फजल और अल बदायून के द्वारा रिकॉर्डेड, इसकी ऑफिशियल हिस्ट्री के अंदर डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको मैंने अपनी पुस्तक में कोट किया है। छोटे छोटे बच्चों को भाले के ऊपर डालकर बाटी और रोटी सेकी जाती, ऐसे सेके गया था। 10,000 स्त्रियों ने जौहर किया था। 8,000 मेवाड़ की सेना, साका कहते हैं उस घटना को, जब राजपूत चारों तरफ से एक किले में घिर जाते थे तो अपनी पत्नी, अपनी माँओं, अपनी बेटियों, अपनी परिवार की स्त्रियों, दासियों को सबको जलाकर, जिंदा अग्नि में जलाकर उस राख को अपने शरीर पर मलकर मरने निकल जाते थे। जितनों को मार सकता था एक राजपूत सेना, उतनों को मार के, और वो वीर गति को प्राप्त हो जाता था। ये घटना घटी थी 25 फरवरी 1568 को, और उस व्यक्ति को हम अकबर महान करके पढ़ाते हैं। ये निर्लज्जता, ये निकृष्टता हिंदू समाज अपने स्वयं के साथ करता है और थूकता है उन महान पुरुषार्थियों पर, उन महान स्त्रियों पर जिन्होंने अपनी जीवन जलाकर, वो एक सरल मृत्यु भी चुन सकती थी, शायद विष ले लेती या एक दूसरे को कटार भी घोंप सकती थी। जैसे विभाजन के समय सरदारों ने अपनी बेटियों को गर्दनें काटी थी और कुएं में डाल दिया था, ये सब हो सकता था। लेकिन उन्हें पता था कि ये हमारे मृत शरीर के साथ भी संभोग करेंगे, इसलिए उस संभावना को, इतने महिमाशाली लोग थे। और दूसरा एक इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण था जो साका जौहर है। वो पूरा चैप्टर आप जब पढ़ेंगे तो आपके रक्त के आंसू आएंगे। मैंने उस चैप्टर को अपनी आत्मा मैंने उसमें निचोड़ी है उस चैप्टर के अंदर। और जो कारण मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि एक मनोवैज्ञानिक कारण जो जौहर का, साका का होता था, वो ये था कि मीलों तक, 20 मीलों तक चित्तौड़ के कंगूरे से उठती वो चिताएं और उनके धुएं, उस घी और जले हुए मांस की गंध पूरे जनमानस में प्रवाहित होती थी कि हमारी स्त्रियां, हमारी महारानियां जल के मर गई इन राक्षसों के हाथ आने की बजाय। तो हम इन राक्षसों के आगे समर्पण नहीं करेंगे। ये मैसेजिंग, ये संदेश अपने देश को, अपनी जनता को प्रवाहित करना उस 700 वर्ष पूर्व, और ऐसे 12 साके राजस्थान में हुए। सबसे बड़ा जो था वो जो चित्तौड़ में झेला, पहला, दूसरा, तीसरा साका जो था। मैं तीसरे साके की बात कर रहा हूँ जो अकबर के संदर्भ में होता है। तो अकबर की जो आपके जो ओरिजिनल प्रश्न था उस पर कि कौन थी ये जोधाबाई, इस पर बहुत स्पष्ट संदेश नहीं मिलते हैं। मुझे जयपुर का इतिहास पढ़ना पड़ेगा बैठ करके, अभी मैं समय नहीं निकाल पाया। लेकिन बहुत सी किंवदंतियां ऐसी कहती हैं कि ये एक पोर्चुगीज दासी थी, हरकू भाई इसका नाम था, और अंग्रेजों, राजस्थान, जयपुर के राजपूतों ने हरकू भाई का विवाह करके अपना पिंड छुड़ा लिया। अच्छा। इसका एक प्रमाण ये मिलता है कि उस समय के जो सिख गुरु थे, शायद गुरु रामदास थे, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे उनका, उन्होंने कहा कि राजपूतों को भी राजनीति करना आ गई। अच्छा। ये स्टेटमेंट था उनका जब उनको पता चला कि इस तरह कर दिया है, कोई राजकुमारी को ब्याह नहीं किया गया है। तो
एक सिख गुरु का ये कहना